नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर का गौरव, अंबेडकर नगर की नई इतिहास लिखने के लिए बेताब यहाँ की युवा पीढ़ी ने एक और महारत हासिल किया है। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करके आज हमारे साथ हैं विपिन देव यादव, जो इस समय सुर्खियों में हैं और उन्होंने इतना संघर्ष करते हुए, इतनी लड़ाई लड़ते हुए इतनी बड़ी सफलतम परीक्षा को पास किया है, जो देश में एक बड़ी परीक्षा मानी जाती है। कितने संघर्षों का इन्होंने सामना किया है कि एक नजीर बन गए हैं, एक उदाहरण बन गए हैं। तो सारे दर्शकों की तरफ से, आपकी तरफ से खास तौर पर विपिन जी का स्वागत है। विपिन जी, एबीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी तक सोशल मीडिया पर यह चीज छाया रहा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसके पिताजी एक चौकीदार हैं और आज देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक सिपाही बनने जा रहा है। ये तो सही है कि मेरे पिताजी टांडा थाने में चौकीदार हैं, लेकिन यह है कि जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो संघर्ष भी बड़ा होता है, और बिना संघर्ष के जीवन जीने योग्य नहीं होता। जीवन में संघर्ष ही होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही आपको सिखाता है कि आप में क्या कमी रह गई है, आप क्या सुधार करेंगे और आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे विषय ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी आदमी को बैकफुट पर ला देते हैं। जैसे आज की सबसे बड़ी चुनौती है फाइनेंस, रेवेन्यू, पैसा। आज एमबीबीएस करने जाइए 50 लाख, आईआईटी करने जाइए उसके लिए, मतलब इस तरह का पढ़ाई हो गया है। ऐसे पढ़ाई के दौर में विपिन अपने आप को कैसे सेट कर पाए? मुझे कभी इकोनॉमिक ज़रूरत वैसे इतना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे परिवार ने, भैया ने, पिताजी बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना था। उनका यही कहना था कि तुम पढ़ो, हम पैसा देंगे। तो मैंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। हाईटेक स्कूल ना हो तो लोग सफल नहीं हो सकते। आज जितने भी प्राइमरी के टीचर हैं, जितने भी नेता हैं जिनको जवाबदारी सौंपी गई है कि प्राइमरी के शिक्षा को दुरुस्त करना चाहिए, आज उनके बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं प्राइमरी से दूरी बना रहे हैं, सरकारी स्कूल से दूरी बना रहे हैं। आपने भी दूरी बनाया था कि आप भी सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा जो हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट की शिक्षा थी एसएसबी इंटर कॉलेज फैजाबाद, और मेरी जो स्नातक हुई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुई है। और उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने कभी प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूट पढ़ाई नहीं की। प्राइमरी लेवल की पढ़ाई जैसे कॉन्वेंट की तरफ लोग रुख करते हैं, तो विपिन जी कहाँ रुख किए? नहीं, मेरे बगल में एक स्कूल है जिसका वास्तविक तो नहीं है। मतलब है कि जैसे 3 छप्पर की स्कूल थी, उसी में मेरी 1 से 5, जबकि जो 6 से 8 था वो कहाँ बाबा इंटर कॉलेज गल्ला में। मतलब बहुत पुराना स्कूल है, 1970 के दशक का। तो मैंने क्योंकि वो एडेड है, तो मैंने उसमें पढ़ाई किया था। कहीं न कहीं यह एक विडंबना साबित हो रहा है आज के रिज्यूम में कि जब तक आप हाईटेक स्कूल में अपने बच्चों को का एडमिशन नहीं कराएंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंग्लिश का क्रेज कि बच्चा अंकल मम्मी पापा से शुरू करता है, उसके बाद दिन के ट्यूटर लगाते हैं, महंगा से महंगा। कितने लोगों का खेत बिक जाता है कि हमको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा करके सफल करना है, और नहीं तो बच्चा सफल नहीं होगा। विपिन जी क्या इंग्लिश मीडियम से? नहीं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कहा जाता है एक सभ्य घर के समान कोई स्कूल नहीं है, और एक साचरित्र अभिभावक के समान कोई शिक्षक नहीं है। तो अगर आपका परिवेश, आपके परिवार अच्छा है, आपको अच्छा संस्कार दे रहा है, क्योंकि बच्चा वही चीज़ सीखेगा जो उसके परिवार में होगा। तो अगर आपका परिवार आपको अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो मुझे लगता है आप कुछ भी, कोई भी आपका साधन, कोई भी साध्य आपके लिए कठिन नहीं होगा। बाई नेचर ऐसा देखा जाता है विपिन जी कि एक विषय में आदमी काफ़ी पंडित होता है, प्रगाढ़ होता है, उसको महारत हासिल होता है। कोई हिंदी साहित्य में, तो किसी का मैथ में, तो किसी का विज्ञान में। आपका किस ओर ज़्यादा रुझान रहा है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, मानविकी सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है, और दूसरा हिंदी लिटरेचर, क्योंकि हिंदी लिटरेचर की जो पृष्ठभूमि रही है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है। तो अगर आपने अपनी समस्याओं को, ग्रामीण समस्याओं को अच्छे से देखा है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आप उसको स्वयं से रिलेट कर पाओगे कि ये समस्या तो हमारे किसान की है। जैसे अगर आप हिंदी साहित्य में गोदाम पढ़ोगे तो आपको लगेगा किसान की, आप दिव्या पढ़ोगे लगेगा ये तो हमारे यहाँ महिलाओं की समस्या है। तो आप उसको रिलेट करके आप उसको बेहतर, क्योंकि आयोग को आप जब अपनी थॉट दोगे कि हमने क्या देखा है, तब आप अलग दिखोगे, तभी आयोग दिल से इमोशन होना चाहिए। यस। कौन सा ऐसा विषय रहा जो आपको हमेशा काटता था कि कहीं इस विषय से रिलेटेड क्वेश्चनों का बौछार न हो जाए, सवालों का बौछार न हो जाए, मैं इसमें बड़ा कमजोर हूँ? नहीं, क्योंकि जो अगर आपको
क्लियर करना है यूपीएससी, तो आपको हर सब्जेक्ट जो उसका सिलेबस आना फिर चाहिए। भी कुछ इस तरह का तो रहता है कुछ विषय। कंटेंट के लेवल पे अगर जैसे हम सबकी हिंदी मीडियम की मेहनत के लेवल पे कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर लैंग्वेज में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा तो आप क्या पढ़ोगे। तो मेरी जो समस्या शुरुआत में रही है वो ज्योग्राफी रही है। मैंने जो शुरुआत में आईएएस फेल किया ज्योग्राफी का, क्योंकि कंटेंट ही नहीं था तो क्या पढ़ा जाए, तो मैंने हिंदी लिटरेचर तुरंत उसको शेड्यूल किया। तो मुझे लगा ज्योग्राफी अगर कंटेंट मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन वही मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। एक युवा विपिन देव यादव जी को प्रशासनिक व्यवस्था का एक बड़ा दायित्व यह देश सौंपने जा रहा है। कौन सा ऐसा बिंदु है जो आपको चुभता है कि जैसे मैं पावर में आऊंगा तो इस पर जरूर काम करूंगा? मेरी एक ही थॉट है, नागरिक केंद्रित प्रशासन, मतलब सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए। मतलब हमारे केंद्र में नागरिक होना चाहिए और जनता आम अधिकारी के पास ना आए, अधिकारी जनता के पास जाए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। तो हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं, तो जनता के पास हमारा, मैं पहला यही करूंगा कि जनता के पास, जनता से संवाद करूंगा, क्योंकि उन्हीं की समस्या ही हमारी पॉलिसी बने। जो आप देखते हैं कई बार आप फेल भी हो चुके हैं, उस समय आपको क्या कभी ऐसा लगा कि इतना संघर्ष बस बहुत हो गया, अब मुझे रुक जाना चाहिए? क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी है, आपको हमेशा लगेगा कहीं ना कहीं कि आप पीछे जा रहे हो, कि आप गलत कर रहे हो, लग रहा है कि सब नौकरी पा रहे हैं। लेकिन जब आप देखते हो कि नहीं, जिस सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं अभी और चलना है। जैसे ही पावर मिलता है इनको, उसी समय यह गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अंतिम व्यक्ति जो समाज का होगा उसके दरवाजे तक दस्तक देने की कोशिश करेंगे। इस तरह का युवा की सोच है और इस तरह का इनका कहना है। बहुत बहुत बधाई आपकी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तरफ से एक बार फिर विपिन देव यादव को।